रासायनिक खेती के जो नुकसान है अब सरकार को भी समझ में आने लगे हैं। कितनी नुकसानदेह हो रही है रासायनिक खेती किसान के लिए भी और धरती के लिए भी। राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों की बेहतरीन के लिए बड़े बड़े बदलावों की बात की है। उन्होंने कहा है कि पुरानी कृषि पद्धतियों को अपनाकर हम खेती को मजबूत बना सकते हैं। किरोड़ी ने बहुत जोर देकर कहा किसानों की आय बढ़ाने और जमीन की सेहत बचाने पर अब ध्यान देना जरूरी है। कृषि मंत्री ने बताया कि एक खेत में कई फसल उगाने की पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू करना चाहिए। इससे किसानों की उपज बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इससे खेती में विविधता आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग भी होगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इस बात पर चिंता जताई कि रासायनिक खाद से जमीन जहरीली हो रही है। अगले 3 दिनों में इस मुद्दे पर गहन विचार विमर्श होगा। उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ने की जरूरत है। वैज्ञानिक इस पर मंथन कर रहे हैं और इसका निष्कर्ष सीधे किसानों तक पहुंचाया जाएगा। इससे खेती सुरक्षित होगी और टिकाऊ होगी। खाद की कमी के सवाल पर मंत्री ने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा पहले गांव के गोबर और प्राकृतिक खाद से ही काम चलता था। उस समय फसल शुद्ध होती थी और बीमारियां कम। लेकिन अब रासायनिक खाद से गांवों में किडनी की समस्या, पेट दर्द, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां बढ़ गई है। पहले डायबिटीज का नामो निशान नहीं था। मंत्री ने कहा एडल्ट्रेट अनाज खाने से परेशानियां हो रही है, हमें इससे छुटकारा पाना होगा। डॉक्टर मीणा ने बताया कि शुरू में फर्टिलाइजर से उपज बढ़ने का लालच किसानों को हुआ। सरकार लगातार खाद उपलब्ध करा रही है, लेकिन इस बार लंबी बारिश से जमीन में नमी बनी रही। इससे सरसों के बाद गेहूं बोने का गैप कम हो गया और खाद की मांग अचानक बढ़ गई। यूरिया की कमी पर उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में डीएपी की ज्यादा मांग से इंपोर्ट यूरिया में थोड़ी कमी आई है। मंत्री ने एफएमएस पोर्टल का जिक्र किया, जहां से खाद का स्टॉक गड़बड़ियां ट्रैक की जा रही है। पुराने सिस्टम में कालाबाजारी और महंगे दाम पर बेचने की समस्या थी, लेकिन अब इसे कम कर लिया गया है। नकली फर्टिलाइजर्स पर पूरी तरीके नियंत्रण पा लिया है। इस साल बुआई का रकबा 9 लाख हेक्टेयर बढ़ गया है। मंत्री खुद केंद्र के अधिकारियों से मिलते रहे और हर जगह निगरानी चल रही है। उन्होंने कहा आज पर्याप्त खाद उपलब्ध है। कभी कभी खरीदने की भीड़ से कमी का भ्रम होता है, लेकिन मारामारी जैसी स्थिति नहीं हो रही है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा चूंकि खुद भी एक गांव से आते हैं, खेती किसान परिवार के हैं, और उन्होंने इस चीज के लिए कि जैविक खेती को, नेचुरल खेती को यदि किया जाए तो जमीन की उर्वरकता भी बनी रहती है और दाम भी अच्छा मिलता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि स्थितियां क्या और कब तक इस तरीके की चलेगी कि किसानों का मोह लालच के अंदर आकर रासायनिक खेती पर जो जा रहा है उससे दूर होगा। और उन्होंने साफ तौर पे यह भी कहा कि जो लंबी लंबी लाइनें लगती है, ये लाइनें खाद की कमी के कारण नहीं, लोगों के जो दिखता है ऐसा कि लंबी लाइन लग रही है इसका मतलब खाद की कमी है। सच्चाई इससे बिल्कुल परे है। पूरी तरीके से खाद उपलब्ध है और किसी तरीके की किसान को चिंता नहीं करनी चाहिए। किसान को सिर्फ चिंता इस बात की करनी चाहिए, उसको रासायनिक खादों से दूर होना चाहिए और जो गोबर की खाद है उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी जमीन की उर्वरक शक्ति को बनाए रखते हुए फसल का उपयोग करना चाहिए, ताकि खुद के और जो उसका उपयोग करने वाला व्यक्ति है उसको बीमारियों से बचा के रखा जा सके। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपको यूं ही किरोड़ी लाल मीणा क्या कहते हैं उनका अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।